सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल तो हमारे गले लाइव जुड़ गए हो और भाई मामले की देसी पड़ताल खातर यानी कि आज के जो ताज़ा हालात हैं। फिलहाल जो है देश और प्रदेश कई डाल के संकट के दौर से गुजर रहा है। तो भाई हम कई जो नेता थे जो जनता की परवाह का दावा कर रहे थे उनका संपर्क साधा, लेकिन कोई किते पाया कोई किते पाया। आखिर में जो है मैम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू मारा हाथे लग गए, क्योंकि जैसे ही हमने संपर्क कराया तो ये फार्म हाउस में है रोहतक फिलहाल हम मौजूद हाँ। तो हमारे दर्शकों के लाभ सीधे जुड़ गए हो जी। दर्शकों ने राम राम करते जी राम राम सभी जो आपके दर्शकों को बलराज कुंडू की राम राम। तो विधायक जी संकट का यू दौर और एक किस्म से ऊपर भी मैं कैमरामैन थी कहूँगा चौकुर्दे के दृश्य दिखा दे। एक तरह से तूफान आ रहा है। एक तूफान तो यूँ है जो आप अपनी नंगी आंखें तो देख सका हाँ, लेकिन दूसरा तूफान है जो किसान जो है जिस तरह उस तूफान से डर रहा है। दूसरा तूफान है कि जो कोरोना संकट काल चल रहा है। कई डाल के तूफानों के बीच में अपना देश और प्रदेश गिरा पड़ा है। तो आप भी काफ़ी उठा पटक आपने करी टिकरी बॉर्डर पर आपकी वो भी देखा हमने टेंट भी जिसमें आपने भंडारा ला रखा किसाना खातर। ये भी चल रहा है कि बंद कर दिया? नहीं चला हुआ बंद क्यों कर दिया? कहते बंद कर दिया। नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो ये भी इसका कि मैं राग हो तो कौन लिख रहा और यू कोरोना डबल पावर हो गया दोबारा लिया है। देखो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आप मीडिया के साथियों के माध्यम से, सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहता हूँ मेरे प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों से, वैसे तो देशवासियों को, लेकिन मेरा इतना बड़ा लेवल नहीं है। मैं तो आज प्रदेश का एक छोटा सा विधायक होने के नाते फिलहाल इतनी बड़ी बात ना कर मैं अपने प्रदेश के लोगों को ही निवेदन करना चाहता हूँ। भाई थोड़ा खुड़का बंद करवाइयो। हेलो बंद करवा दे, बंद थोड़ा खुड़का बंद करवाइयो। करा दे। ले भाई बात किसे किते तो ढोल बाज रहे हैं कोई दुखी और कोई सुखी सारा डाल की दुनिया है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज ये कोरोना की भयंकर महामारी चल रही है, इसमें हम सबको बचना है और ज़रूरी ना हो तो घर से नहीं निकलना है। और जो भी उपाय गाइडलाइन डॉक्टर्स ने इस कोरोना से बचने के लिए जारी की हैं, मास्क का प्रयोग करना या और जो भी चीज़ें बताई हैं सावधानी बरतने की, वो हमें बरतनी चाहिए। आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर, मैं तो प्रदेश की बात करूं तो चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। ना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन अवेलेबल है, ना दवाइयां अवेलेबल हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है सरकार कैसे सो रही थी। जो एक पहले इतनी बड़ी त्रासदी पिछले साल आ चुकी है और दूसरी वेव की पहले से एक्सपेक्टेड था ये सब होना, पहले पूर्व निर्धारित था, पता था सरकार ने भी इतना ही नो बताओ। पूरे वर्ल्ड वाइड इसका जो है इंतजाम कर दिया गया है। थोड़ा वाक एंड टॉक में बात कर लेंगे जी। पूरा वर्ल्ड वाइड इसका आज एक मात्र जो है ना पूरे विश्व में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में मेरा प्रदेश आज जल रहा है। मैं तो उससे चिंतित हूँ। आज रोहतक की अगर बात करें विधायक जी, रोहतक में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है जी। और मार्केट की जब मैं बात करूं तो मार्केट के व्यापारियों ने मिलकर खुद जो है वो 9 तारीख तक या 9 दिन का सॉरी मार्केट ने 9 तारीख तक खुद जो है मार्केट पूरी मार्केट बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो हालात काफी बेकाबू हो रहे हैं। बिल्कुल रोहतक के जो ना अकेली सॉरी मार्केट नहीं, 9 ऐसे जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं उनके सभी एसोसिएशन ने जो ना निर्णय लिया है कि 9 दिन के लिए 10 दिन के लिए वो सभी बाजार बंद करने। ये बड़ा मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये निर्णय अपने लोगों के हित में जो लिया है, अपने व्यापार को एक तरफ रख के आज लोगों की भलाई के लिए जो निर्णय लिया वो बधाई के पात्र हैं। संकट का इस दौर में मैम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि बेटियों के लिए आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, बस सर्विस शुरू करी थी, फ्री बस जी। तो फिलहाल जो है ऑक्सीजन का जो संकट का दौर चल रहा है, इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए मैं ऑक्सीजन तो नहीं अवेलेबल करा सकता, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल कराना तो सरकारों का काम होता है। मैं अपनी तरफ से जो भी बन पड़ रहा है मेरे से, सुबह से शाम तक लोगों के लिए अस्पताल में दाखिल एडमिशन करवाने के लिए उनको और जो सुविधा मैं दे सकता हूँ उसके लिए मैं पूरी तरह प्रयास कर रहा हूँ। जो भी मेरे से कई जगह मुझे भी महसूस होता है कि मैं बिल्कुल लाचार, मैंने ऐसे युवा बच्चों को तड़प कर जो है बिना जो है ना स्वास्थ्य सेवाएं मिलने के उनको मरते हुए मैं देख रहा हूँ। पत्रकारिता जगत में भी आज एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। रोहित सरदार जो एक वरिष्ठ एंकर थे, उन्होंने भी अपनी जान से हाथ धोने पड़े आज इस कोरोना की कारण। मैंने थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो जारी करके इस बात का
संदेश दिया है लोगों में और मीडिया जगत में कि रोहित सरदाना एक बहुत बड़े चैनल के बड़े एंकर, एक बड़ा नाम हिंदुस्तान के मीडिया में उनका था। कम से कम इतने बड़े यंगेस्ट एक एंकर ने अपनी जान गंवाई इस कोरोना की वजह से। तो मैं इस हिंदुस्तान की इस मीडिया हाउसेज से, मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों से, जिसको आज कोई चिंता नहीं है इतनी बड़ी महामारी में, ये बॉर्डर पर जो किसान अन्नदाता बैठा है अपनी जान की बाजी लगाकर इस महामारी के दौर में भी, वो कोई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता और अपने पेट के लिए वहां बैठा हुआ है। लेकिन तो मैं इस मीडिया को ये कहना चाहता हूं, कम से कम आज रोहित सरदाना की मौत पे तो उसको जागकर इस किसान की आवाज उठाने का काम करना चाहिए। लेकिन हरियाणा के बेबाक विधायक के रूप में आपकी पहचान है, उसके बावजूद भी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो जो किसान हैं, जो जी फिलहाल सरकार की जो पॉलिसी या सत्ताधारी पार्टी की जो मैं बात करूं, जी तो इन कोई रैली जलसा जुलूस करना है, उसके लिए तो बहुत बड़ी हुंकार भरी जावे और भीड़ भी कर दी जावे है। बिल्कुल। तो लेकिन मतलब जो है ना, वही नियम कायदे कानून जब आम आदमी के ऊपर लागू हुए हैं तो ओढ़े उनको जो है ना कितने चलान काटे जावे, उनके कितने कोई भी 50-60 आदमी प्रोग्राम ओढ़े भी वो करे जावे है, मतलब आरोप प्रत्यारोप या उनके ऊपर जो है ना चलान काटने, कार्रवाई करनी। तो इसके ऊपर आपका कोई तड़क भड़क वाला कोई बयान इस तरह आया नहीं कोई तक? देखिए, मैं उसके ऊपर इतना ही कहना चाहूँगा, ये दुर्भाग्य है, ये हमारे नेताओं का दुर्भाग्य है कि वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको इस प्रदेश के लोगों की कोई चिंता नहीं है। आज वो इस कागार पे बैठा है, मेरे देश का, प्रदेश का किसान, मेरे प्रदेश का अन्नदाता बॉर्डर के ऊपर, जिसको ये कोई शराबी कहता, कोई अलगाववादी, कोई आतंकवादी कहकर, आज वो जाके देखिए कि वो अपना इतना बड़ा अपनी जान का रिस्क लेकर इस महामारी के दौर में वहां बैठा है सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मैं इस मीडिया हाउसेज से, जो उनके बारे में कुछ भी नहीं दिखा रही, अभी तक जो देश में 4 स्टेट में जो हमारे चुनाव थे, उस चुनाव के अलावा कभी उसकी वो दिखाने का, मैं तो आज रोहित सरदाना से कम उसकी मौत पे तो जाग कर उसकी चिंता करके इस केंद्र में और प्रदेश की सरकार को जगाने का काम करना चाहिए। आज कितने बड़े रिस्क फैक्टर में वो अन्नदाता बॉर्डर पे बैठा हुआ है, आज उसको उसकी आवाज उठाकर सरकार को इस बात के लिए जो है ना जागरूक करना चाहिए कि जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव से किसान के साथ बातचीत में उसका हल निकालने का काम सरकार करे। चलो विधायक जी, एक बड़ा सवाल जी, कल जो है मुख्यमंत्री जी जींद में चुपके पहुंचे जी, चुपके क्या तो पहुंचे, कोई प्रोटोकॉल नहीं, किते कोई मीडिया को सूचना नहीं जी। और जो जहां उन्हें पहुंचना था रेस्ट हाउस और सरकारी हॉस्पिटल है, उस रोड को वो क्या नाम वो घोषित करके अगर भाई ये कोरोना संकट काल का उसका एरिया है, कंटेनमेंट जोन की घोषणा करके उसको पूरी दुकानें, मार्केट पूरी बंद कर दी उस रोड की, और चुपके पहुंचे। हालांकि सूचना फिर भी फैल गई, काले झंडे दिखाए गए, सीएम मुर्दाबाद के नारे लाए गए। तो यू के कारण के है यू बिना प्रोटोकॉल के चुपके आना मुख्यमंत्री का? मैं तो ये कहना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को इस प्रकार का ये मीडिया में दिखने, अखबार में छपने की बजाय वो चंडीगढ़ में बैठकर सारी व्यवस्थाएं कराएं। आज प्रदेश में ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ है, रेडीमिक्स सीवर इंजेक्शन अवेलेबल है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रखी है। आज प्रदेश के हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हॉस्पिटल वाले लाचार हैं, डॉक्टर मैं उनसे इतनों से मिल रहा हूं, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। आज वो मुख्यमंत्री को अपने ऑफिस में बैठकर सारी मॉनिटरिंग इस प्रकार दिखाकर वो मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में बैठकर सब कुछ अधिकारियों से बैठक लेकर जायजा ले सकता है। तो विधायक जी, इस दौर में आज के जो ताजा हालात हैं जी, इस दौर में सरकार तक कोई आपने मैसेज पहुंचाने का कोई सिस्टम बनाया हो कि भाई यो जो दौर चल इसमें क्या किया जाए, किस तरह के कदम उठाए जाए, इसकी कोई सूचना दी आपने? कोई देखिए, मैंने मीडिया के साथियों के मीडिया के माध्यम से ही मैंने आज दिन में भी वीडियो जारी किया, अभी आप आगे आपको भी मैं कह रहा हूं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इस महामारी के इस दौर में, इतने संवेदनशील वक्त में जहां प्रदेश और देश में हाहाकार मचा हुआ है, जवान बच्चे हमारे तड़प के मर रहे हैं ऑक्सीजन के बगैर, और ऐसे दौर में वो किसान अन्नदाता बॉर्डर पे बैठा है, तो मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इसकी चिंता करते हुए तुरंत केंद्र सरकार से बातचीत करके, केंद्र सरकार के नेताओं से, प्रधानमंत्री जी से, और इस वार्तालाप को बढ़ा के किसान नेताओं के साथ वार्तालाप बढ़ाकर इसका हल
तुरंत प्रभाव से निकालकर इस किसान के उसमें, अभी तक तो मैं ये मानता हूँ जहाँ तक मेरे पास समाचार है, अगर शायद वो परमात्मा की मेहर है, वहाँ बॉर्डर पे अभी कोई ऐसी अनहोनी जो है ना इस महामारी का उसके अंदर एंट्री नहीं हुई है। कल को जब ये इतनी फैल रही है तो निश्चित रूप से वहाँ भी जाएगी, तो वहाँ कोई ऐसी घटना ना घटे, तो सरकार को इसकी चिंता करके तुरंत किसानों के साथ बातचीत करके उनका समाधान निकालकर उनकी मांगों को मानकर उनको जो है ना बाइज्जत घर भेजने का काम करना चाहिए। अन्यथा ये किसान आज इस बात से प्रूव हो चुका है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो अपनी जान दे देगा लेकिन पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन टेम पर जिस तरह केंद्र सरकार की अगर बात करें या गृह मंत्रालय द्वारा पीछे भी 7 दिन का अल्टीमेटम की बात हुई थी, अभी 7 दिन का अल्टीमेटम है, उसके बाद कार्रवाई करी जाएगी। तो ये इस तरह के जो एक्शन रिएक्शन देखने जो एक प्रयास है, एक इस तरह के जो डेमो करे जा रहे हैं सरकार द्वारा किसानों को डराने के लिए। क्लीन के नाम से कोई बात आई थी मीडिया के माध्यम से, और उसके बाद देखा होगा कि वहाँ किसानों की संख्या कितनी बढ़ गई है। इस प्रकार की दबाव की पॉलिटिक्स को छोड़ के, दबाव के प्रेशर वाली चीजों को छोड़ के सरकार को इस बात का समाधान निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए और इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं, इस बात से तो अब सरकार को अंदेशा हो जाना चाहिए, ये किसान दबने वाला, डरने वाला या पीछे हटने वाला नहीं है। इस केंद्र सरकार तो फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है विधायक जी, यानी कि ये जो संकट काल के कारण हरियाणा में जो मौत का आंकड़ा बढ़ने लग रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से इसका जिम्मेवार सरकार है। सरकार की लापरवाही की वजह से, सरकार की प्रॉपर व्यवस्था ना करने की वजह से, सरकार की चिंता ना करने की वजह से ये सारी आपदा आज इस प्रकार से हो रही है। और इसको भी मैं सरकार से कहना चाहूँगा, इसको बहुत तुरंत प्रभाव से कंट्रोल करना, ये खाली अखबार टीवी में खबर बनने की बिल्कुल बातों को छोड़कर सीरियस रूप से आज प्रदेश में धरातल पे जो है ना, आपने आज देखा, आपने बताया कि आप गए हो यहाँ गोहाना रोड पे जो एक ऑक्सीजन का गोडाउन है जिसको कितने दिन से ट्रकाया जा रहा है, आज तुरंत तारीख पे तारीख देकर आज ऑक्सीजन की त्राही मची हुई है। सरकार को तुरंत जो बातें वहाँ से आ रही हैं, वहाँ से आ रही, इन बातों को छोड़कर प्रदेश के लोगों के लिए ऑक्सीजन की मेडिकल जितनी दवाइयों की जरूरत है उनकी व्यवस्था कराने की तरफ जोर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक। धन्यवाद। तो भाई यू तूफान तो तुम देख सको हो, किसी न किसी तरह ईब नहीं तो थोड़ी अनपथ से रुक जाएगा, लेकिन असली तूफान जो उठ रहा है वो चाहे वो किसानों की बात है या कोरोना संकट काल की बात है, तो इस तूफान को रोकने के लिए निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने साफ तौर पर सरकार को दोषी ठहराया है और न्यू कहा कि भाई अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो सारी चीजों का समाधान किया जा सका है। तो भाई इसे डाल की और भी जानकारी खातर तम बने रहो संसार क्रांति का गिल्ला है। और विधायक बलराज कुंडू की बात तारा कितना पेटा भरा है, कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो भाई, क्योंकि इन टेक्निकल तरीका तो नहीं बताया है किस ढंग से तो ऑक्सीजन की पूर्ति हो सका है, सरकार किस जगह गड़बड़ कर रही है, किस जगह राजनीति कर रही है, तो काफी कुछ बात लिखड़ कर आई है। वीडियो ने जी लाकर शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।